हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं, ये क्या चीज है, अकाई शायद ओना हॉरर गेम, हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। चलो देखते हैं हॉरर स्टोरी। अपने लाइटें बंद कर लो, अंधेरा करके सुनो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टार्ट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको। और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। मैं कह रही हूँ मैंने हॉरर मूवी देखे हुए बड़ी टाइम हो गया है। इन लोगों ने इंडिया में देखी थी, ऋषि ने और इन्होंने, मैं नहीं गई थी। कौन सी थी? मुजाइया पता नहीं क्या नाम था उस मूवी का। जिंदगी में हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है और हर मुलाकात का अपना एक एहसास होता है। पर क्या हो अगर एक मुलाकात आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। ये कहानी जापान में रहने वाले एक लड़के उनाकी की है। सच्ची कहानी है क्या? काफी सिंपल थी। दिन में कॉलेज की क्लासेस होती थी, शाम लाइब्रेरी में बैठे असाइनमेंट सॉल्व करते हुए निकल जाती थी और रात कंप्यूटर गेमिंग में गुजरती थी। गेम में से भूत निकला। उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उनाकी अक्सर कॉलेज से सीधा लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता था। उस दिन उनाकी काफी थका हुआ था क्योंकि गेम खेली थी रात को। लाइब्रेरी में ही लग गई और जब आँख खुली उसने देखा कि घड़ी में रात के 12:30 बज रहे हैं। उनाकी कभी भी इतनी देर रात तो लाइब्रेरी इनकी वहाँ पे जापान में खुली रहती है रात भर। उसने फटाफट से अपने सामान को पैक किया और अपने घर की ओर निकल गया। पागल है क्या? रात को, आधी रात को मैं तो कभी ना निकलूं। लाइब्रेरी से करीब 20 मिनट मैं तो ना निकलूं। पर उसके घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था जिससे वो वहीं बैठा रहा पहुंच जाता था। लेकिन उसे सब लोग उस शॉर्टकट को लेने से अक्सर मना किया करते थे। उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई भी लैंप या रोशनी नहीं थी। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा रहता था। भूतनी आई और लोग कहते थे कि उस अंधेरे में अकाई ओना रहती है। अकाई ओना जापान का एक मिस्टीरियस हॉरर लेजेंड था। कहते हैं कि बहुत से लोगों को रात के अंधेरे में एक रेड ड्रेस में लड़की दिखाई देती है और उस लड़की के चेहरे को अगर कोई देख लेता है तो वो लड़की उसके पीछे एक साई की तरह पड़ जाती है। कई लोग या तो गायब हो गए या मरे हुए पाए गए, पर उनाकी अकाई ओना को बस एक हॉरर लेजेंड मानता था। और तो और वो पहले भी कई बार उस शॉर्टकट से घर गया था और उसे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। पर ये पहली बार था जब इतनी रात हो चुकी थी। उनाकी को बहुत तेज नींद आ रही थी और वो बिना कुछ सोचे उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल दिया। शुरुआत में उनाकी को उस रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन अंधेरे में जाता है? हल्की आसमान की रोशनी में उसे थोड़ा बहुत रास्ता मैं तो बिना जो अंधेरे वाले रास्ते में कुछ दूर चलते गुंडे हो कोई हो, उनाकी को दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उनाकी को अचानक से घबराहट होने लगी। वो उस औरत का चेहरा देख नहीं पा रहा था और वो बस चुपचाप एक जगह खड़ी थी। मारी मजा मत करना बोल के कि इतनी रात में ये औरत क्यों दीवार के पास खड़ी है। और तो और उसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है। कोई नकली भी तो बन के खड़ा हो सकता है। लगा कि अकाई ओना का लेजेंड कहीं सच तो नहीं। वेट कर दियो कोई नम आए। अपना सर झुकाए आगे चलता रहा। फिर लेकिन जैसे ही उनाकी उस औरत के पास से गुजरा उससे रहा नहीं गया और उसने नजर उठाकर उस औरत के चेहरे को देख लिया। बस हो गया तेरा काम खत्म। होश उड़ गए। रिसेंटली इंडिया के एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के ने अपनी फैमिली को खुश करा एक स्पोर्ट्स कार जीत के। और अब आपके पास भी चांस है एक फरारी जीतने का। उसने 1 विन के लकी ड्राइव कंपटीशन में पार्ट लिया था जो इस मंथ फिर से हो रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप 1 विन की वेबसाइट पर जाओ और रजिस्टर करो। $10 का टॉप अप करके आपको एक ऐसी टिकट मिलेगी जो कि ऐसी दिखती होगी। वो जो भूतनी है उसके पीछे पड़ जाएगी। अब उसके घर में हर जगह दिखेगी क्या? जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे।
बंधन के बाद लोग या तो गायब हो गए, मर गए। जापान मत जाना। जैसे कि 25 आईफोन्स, 25 मैकबुक्स, या तो बंदा मर जाएगा चीजें उनके हिसाब से या गायब हो जाएगा। हर मंथ के 15th को आता है, तो जितनी ज्यादा आपके पास टिकट्स होंगी उतना ज्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। इस बार ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। अभी जाकर रजिस्टर करो बंधन पर और फरारी जीतने के मौके में जुड़ जाओ। ये सच्ची है कि झूठी है? मुझे लगा झूठी होएगी। उस औरत का चेहरा भयानक था, इतना सफेद कि तो क्या कर रहे हैं कि वहां पर किसी औरत की लाश खड़ी हुई है। लाश थी? चेहरा उनाकी ने आज तक नहीं देखा था। क्यों देखा? मना किया तो था। उनाकी उस औरत को देखकर बहुत डर गया तो फिर? और वहां से जल्दी से भाग गया। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा। वो वहां पे भी आ उनाकी ने जो देखा वो उसे भुला नहीं पा रहा था। उस औरत का चेहरा मानो उसके दिमाग के अंदर छप गया था। ऑब्वियसली सर। अगले दिन उनाकी टाइम लगेगा जाने उसी रूटीन के साथ जिंदगी जीने लगा। पर अब शाम होते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। क्या? उसे ऐसा महसूस होता कोई है कि जैसे उसके आसपास कोई है। देखा? जो उस पर नजर गड़ाए बैठा हुआ देखा? है। ऐसी ही एक रात उनाकी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी चादर को नीचे की तरफ से खींचा। उनाकी की नींद खुल गई। उसने सहमी नजरों से इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। पर तभी उसकी आंखों के सामने एक लाल परछाई तेजी से कमरे की खिड़की के बाहर चली गई। उनाकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो पागल होता जा रहा है। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम था और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके छत की तरफ मुंह करके सो गया। भगवान जी का नाम ले। कुछ देर तक सोने की कोशिश करने के बाद उनाकी ने बेचैनी में अपनी आंख खोली और फिर जो उसे दिखा अब क्या वो इस दुनिया के ही परे था। क्या था? ऊपर की छत पर बिस्तर के ठीक ऊपर बाप रे। क्या मत करो। उसे डर लग रहा थी। उनाकी जोर से चीखा और वहीं उसकी नींद खुल गई। सपना था। समझ आया कि वो असल में ये सब एक सपने में देख रहा था। उसका गला बुरी तरह सूख गया। अब उठ के जाएगा तो सच्ची होगा। पसीने पसीने में भीगा था। वो उठकर पानी पीने लगा। वहाँ पे कहीं पानी पीते हुए उनाकी की नजर अपने कमरे की खिड़की पर गई और उसके हाथ से उसका पानी का गिलास छूट गया। खिड़की के ठीक बाहर वही लाल ड्रेस वाली थी और वो अपने चेहरे से उनाकी को घूरे जा रही थी। लेकिन उनाकी ने जैसे ही लाइट्स ऑन की उसने देखा कि खिड़की पर कोई नहीं है। दिन ब दिन ये सब इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे। उसे हर जगह अकाई ओना दिखने लगी थी। उनाकी ने अपने कुछ दोस्तों से भी इस बारे में बात की पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वो अब गायब तो नहीं हो जाएगा। उनाकी का डर बढ़ता ही जा रहा था। अपने दोस्तों को बुला उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर वहां से मदद मांगेगा। पर तभी उसे अपने घर के मेन गेट खुलने की आवाज आई। उनाकी हिम्मत करके बाहर देखने गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और बाहर से तेज हवाएं अंदर आ रही थीं। उनाकी ने अपने एक दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फोन मिलाया। नहीं मिलेगा। उनाकी बस अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में बोलता चला गया। तभी बात करते करते वो एकदम से रुक गया क्योंकि उसे अपनी गर्दन के ऊपर किसी की सांसें महसूस हुई। उनाकी समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था। एकदम से उसे एक हाथ अपनी गर्दन पर आता हुआ महसूस हुआ। डर लगा था। जब उनाकी ने शीशे में देखा तो वो कांप उठा। हे भगवान। अकाई ओना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। गर्दन दबा रही थी। उनाकी ने घबराते हुए अपने दोस्त से फोन पर कहा, भूतनी है। अकाई ओना वो मुझे लेने आई है। वो मुझे लेने आ गई है। कुछ ही देर बाद उनाकी का दोस्त उसके घर पहुंचा। वो होगा ही नहीं। उनाकी का पूरा घर तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के अंदर कोई तूफान आया हो। उसके दोस्त ने पूरा घर ढूंढा पर उनाकी कहीं भी नहीं था। उनाकी अपने ही घर से गायब था और उस दिन के बाद वो कभी किसी को नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि उनाकी के साथ आखिर हुआ क्या था। कौन है अकाई ओना और क्यों वो जापान में लोगों को गायब कर रही है?
इन सभी सवालों के जवाब तो हमारे पास नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिक, हम सिर्फ इतना जानते हैं, अगर आपको कभी कोई ऐसी औरत किसी अंधेरी गली में खड़ी दिखाई दे तो वहां से वापस मुड़ना ही बेहतर है। दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट आंखों देखी के नए एपिसोड में आए हैं गौरव कटारे, एक मशहूर यूट्यूबर जो अपनी हॉरर कहानियों के लिए बहुत फेमस है। उन्होंने हमें कहानी है, किस्से सुनाए हैं, ये कहानी थी, सच नहीं था। हमारा दिल दहल गया। तो हमारे पॉडकास्ट का गौरव कटारे वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और देखो वो एपिसोड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल मेरे को तो अच्छी लगी, हमारा बिल्कुल मत भूलिए। अच्छी लगी भैया। ऐसी चीजों में भाई क्या कहते हैं, बिना लाइट वाली गलियों में कौन जाता है रात के 12 बजे? नहीं देखिए, इसमें मतलब ठीक है, जो भी स्टोरी हर एक की फोक टेल्स होती हैं, हर एक की जो होती हैं, लोगों ने कहानियां की होती हैं अच्छी। हर एक कहानी में कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा कि पता नहीं लॉजिक है या नहीं है। उसने लड़की को देखा, लड़की ने उसे देखा, तो उसी वक्त ही ले जाना चाहिए था। इतने दिन तक वेट करने की क्या जरूरत थी कि पहले तेजी से दिखी, बाहर चली गई, ये कर दिया, ऊपर चढ़ रही है। मतलब जब इतनी पावर किसी इंसान में है तो रुकने की क्या जरूरत है, उसी वक्त ले जाती। और जब तुम देखो उसे तभी वो करती है उसी को, और किसी को क्यों नहीं करती? तो अगर ये नहीं देखता तो बिंदास वो कहानी है ना। और मुझे एंडिंग में तो डर लगा, मेरे को लगा खत्म हो गया, उसके बाद इसका थोबड़ा यूं करके ले आए। मुझे तो वैसे डरावनी मूवी इसका नेट रिजल्ट ये था कि ये तो गरम का खरक न्यूज का ये मूवी कह रही है, जो स्टोरी है ना उसका कबाड़ा करी जाती है। अच्छा देखिए, पॉइंट ये है कि सबने एक दिन जाना है। अच्छा, सिर्फ ये हुआ कि बेचारा पहले चला गया। ऐसा क्या है? ऐसा नहीं होता। एक दिन सबने जाना था। जाना भी है तो भी डर लगता है कि पता नहीं कब जाना है, कैसे जाना है। मेरे को तो बहुत डर लगता है। लेके जा रही है और ये प्रॉब्लम है। भूत नहीं लेके जा रही है, काफी स्ट्रांग है, काफी बड़ी है, काफी ऊंची है, और दैट इज अ प्रॉब्लम। बाप रे, मैं तो डर लगता है, मुझे तो वैसे ही और जितनी भी इस टाइप की, जैसे कह रहे हैं कि ये सच्ची कहानी है, नहीं है, सच्ची उसके नहीं पीछे है, कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। सच्ची कहानी है, सच्ची लिखी अगर वो कह रहे हैं सच्ची कहानी है तो कोई कहानी सच्ची कैसे हो सकती है? मगर प्रश्न ये होता है कि वहां पे उसने अपने दोस्त को बताया था, कि ये सब हो रहा है। उसके दोस्त ने बताया जी मेरा फ्रेंड गायब हो गया और उसके पीछे ये हो सकता है। बाप रे, माय गॉड। राइट, बताओ सच्ची कहानी है क्या सच्ची में? चलो बताना कमेंट सेक्शन में। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।